हेलो दोस्तों, मैं आज की कहानी में आपको एक ऐसे बाप से मिलवाने वाला हूँ जो अपनी ही बेटी और कई लड़कियों के साथ करता है जबरदस्ती और बहुत बुरी तरह से टॉर्चर, जिसे देख के आपकी रूह कांप जाए। जी हाँ, आज की कहानी में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2018 में आई मूवी डैडीज गर्ल को, जो एक थ्रिलर और साइको बेस्ड मूवी है। ये मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साइड वाले ये घंटी दबा लो। सो चलिए, लेट्स कम टू द डैडीज गर्ल। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ दो लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं। ये दोनों कोई और नहीं, मूवी की लीड एक्ट्रेस और एक्टर है। ये दोनों स्टेप फादर और स्टेप डॉटर है, जिसमें स्टेप फादर का नाम जॉन और स्टेप डॉटर का नाम जोई होता है। जोई को अपने डैड के साथ ये सब कुछ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट फिर भी उसे मजबूरी अपने डैड की मर्जी से ये करना पड़ता है। और जॉन एक साइको किस्म का आदमी है जिसे लड़कियों को परेशान करना, टॉर्चर करना बहुत ज्यादा मजेदार लगता है। और इसने अभी तक कई सारी लड़कियों को टॉर्चर किया है, उनके साथ रेप किया और उसके बाद उन्हें जान से मार दिया, लेकिन ये अभी तक पकड़ा नहीं गया है। वैसे तो ये सब कुछ जोई को भी पता है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे अपने डैड के इन सभी कामों में योगदान देना पड़ता है। और इन सभी चीजों से तंग आकर उसने खुद को कई बार मारने की कोशिश भी की है। और फिर एक रात जॉन जोई को लेके एक बार में जाता है, जहाँ जॉन को एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर जॉन जोई से बोलता है कि जाओ उस लड़की को मुझे अपना दोस्त बोलकर इंट्रोड्यूस करवाओ। और इस तरह इन तीनों लोगों में गहरी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद जॉन उसे झूठ मूठ की पार्टी का बहाना बोलकर उस लड़की को अपने घर ले आता है। और घर में आने के बाद जॉन उस लड़की को बोलता है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है, जिसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी। और ये बोलकर जॉन उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर एक कमरे में ले जाता है। और जो ये सब कुछ देख रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसका डैड क्या करने वाला है। और जब जॉन उस लड़की की आंखों से पट्टी हटाता है तो वो देखती है कि ये रूम बहुत ज्यादा वियर्ड और टॉर्चर जैसा लग रहा है। यहाँ सभी तरह के काटने पीटने जैसे औजार रखे हुए हैं। ये सब कुछ देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है और बाहर भागने लगती है। पर तभी जॉन उसे पीछे से पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और इस रूम की दीवार पर बहुत सारी लड़कियों की फोटोज लगी हैं, जिनके साथ जॉन रेप और टॉर्चर जैसी वाहियात घटना करके उन्हें मार चुका है। इसके बाद हमें एक और नई लड़की दिखाई जाती है और इस लड़की का नाम जेनिफर होता है। और ये रोड पे खड़े होकर लिफ्ट मांग रही है और एक आदमी उसे लिफ्ट दे देता है। ये आदमी कोई और नहीं, इस शहर का डिप्टी स्कॉट होता है। जेनिफर इस स्कॉट वाले की गाड़ी में बैठकर जा ही रही होती है कि तभी उसे उस गाड़ी में कुछ मिसिंग लड़कियों की पोस्टर रखे हुए मिलते हैं, जिसके बारे में जेनिफर उस स्कॉट वाले से पूछती है। तो वो स्कॉट वाला जेनिफर को बताता है कि ये इस शहर से मिसिंग हुई लड़कियों के पोस्टर हैं, मैं अभी इस केस पर काम कर रहा हूँ। और इस तरह बात करते हुए ये दोनों अपनी अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। जिसके बाद कहानी हमें दोबारा से उसी लड़की को दिखाती है जिसे जॉन ने किडनैप किया था। और इस समय उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसका मुंह बंधा हुआ है, उसके हाथ बंधे हुए हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया होगा। और उस लड़की की ये हालत देखकर जोई को उस पर तरस आ जाता है, तो वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाती है। और वो उस लड़की को दो ऑप्शन देती है, पहला कि तुम मेरे डैड के इसी तरह से सभी टॉर्चर सहती रहो, और दूसरा ये लो फांसी का फंदा, इसमें अपने आप से खुदकुशी कर लो। और वो लड़की पहले ही जॉन के टॉर्चर से बहुत ज्यादा परेशान थी, तो इसलिए वो सेकंड वाला ऑप्शन चुनती है और फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है। और फिर जब जॉन उस कमरे में दोबारा वापस आता है तो वो उस लड़की को फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाता है। तो वो समझ जाता है कि इस लड़की की हेल्प इस काम के लिए जोई ने की है। जिसके बाद वो जोई के पास जाता है और उसे गलत दबाकर बहुत डांटता और मारता भी है। और फिर जॉन जोई से ही उस लड़की को एक बड़े हथियार के द्वारा काटने को कहता है। और जोई बड़े हिम्मत करके लड़की के बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे काटती है। और अगली सुबह वो डिप्टी स्कॉट एक बूढ़ी औरत के घर आया हुआ होता है। दरअसल उस बूढ़ी औरत ने कंप्लेन की हुई होती है कि मोहल्ले के कुछ छोटे बच्चे उसके घर पे पत्थर मार रहे हैं। और ये सुनकर स्कॉट बोलता है कि वो अभी बच्चे हैं, उनको जाने दो ना। पर स्कॉट के इसी बातचीत के दौरान वो बच्चे स्कॉट की गाड़ी की हवा निकाल देते हैं। और जैसे ही स्कॉट अपनी गाड़ी के पास आता है तो वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। और अब स्कॉट अपनी गाड़ी में हवा डलवाने के लिए पास के एक गैरेज में जाता है और इत्तेफाक से ये गैरेज जॉन का ही होता है। फिर स्कॉट जॉन से हेल्प मांगता है। और जब जॉन स्कॉट की गाड़ी को अपनी रिकवरी गाड़ी से ले जा रहा होता है और उस गाड़ी में बैठने के बाद स्कॉट को लगता है कि उसने जॉन को कहीं देखा है, तो इसलिए वो बातों ही बातों में जॉन से पूछता है कि तुम पहले मिलिट्री में थे। जिसे सुनकर जॉन बोलता है जी हाँ, मैं पहले मिलिट्री में था। और जॉन की ये बात सुन के स्कॉट को उसमें कुछ गड़बड़ लगती है, तो इसलिए वो स्कॉट वाला अपने ऑफिस आकर अपने सीनियर से जॉन के बारे में पूछता है। तो सीनियर उसे बताते हैं कि वो जॉन को जानते हैं। जॉन ने मिलिट्री छोड़ने के बाद एक लड़की से शादी की और शादी के 2 साल बाद ही
जॉन की वाइफ ने सुसाइड कर ली और तब से वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ इसी शहर में रहता है। सीनियर की इस बात को सुन के ये तो क्लियर हो गया कि कोई नहीं जानता कि जोई उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी स्टेप डॉटर ही है। और इसके बाद जॉन जोई को लेकर दोबारा से एक नए क्लब में जाता है और इस क्लब में हमें दोबारा से जेनिफर को दिखाया जाता है। जेनिफर वही लड़की है जो स्कॉट वाले से लिफ्ट मांग के यहाँ आई थी और यहाँ आकर जेनिफर ने इस क्लब के अंदर बारटेंडर का काम करना शुरू कर दिया। और फिर जोई ड्रिंक लेने के लिए जेनिफर के पास काउंटर पर जाती है कि तभी वो पीछे मुड़कर देखती है कि जॉन एक लड़की से बात कर रहा है। इसका मतलब ये था कि जॉन को अपना नया शिकार मिल चुका है। जिसके बाद जूही वापस आके जॉन के पास बैठ जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद जेनिफर उन सभी की ड्रिंक लेके उनके टेबल पर आती है और जॉन जेनिफर को देख के उससे फ्लर्ट करने लगता है। पर जॉन को अपना नया शिकार मिल चुका था तो इसलिए वो जेनिफर को आगे के लिए छोड़ देता है और जॉन दोबारा से पार्टी का बहाना करके उस लड़की को अपने घर ले आता है और वही दोबारा से उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर सरप्राइज का नाम लेके उसे उस कमरे में ले जाता है। और जैसे ही ये लड़की भी आंखें खोलती है तो ये उस कमरे को देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। पर तभी जॉन उसे पकड़कर एक लोहे के बेड में बांध देता है और उसे टॉर्चर करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देता है। और जब जूही भी ये सब देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है पर वो जॉन के डर से कुछ नहीं कर पा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ डिप्टी स्कॉट को जॉन पे बहुत ज्यादा शक हो रहा था तो इसलिए वो उसको इन्वेस्टिगेट करता है और उसे जॉन की सच्चाई पता चल जाती है। फिर अगले दिन वो डिप्टी स्कॉट अपने सीनियर को बताता है कि जॉन मिलिट्री से निकला नहीं था, उसे निकाला गया था। जिसके बाद जॉन ने अपनी फर्जी आइडेंटिटी बनाई और एक औरत से शादी की जिसकी पहले से एक 11 साल की लड़की थी और शादी के 2 साल बाद उसकी वाइफ सुसाइड कर लेती है। और जब सीनियर की बेटी को ये सब कुछ पता चलता है तो वो समझ जाती है कि जूही जॉन की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी स्टेप डॉटर है। और यहाँ दूसरी तरफ जॉय जेनिफर से मिलने के लिए क्लब आती है कि थोड़ी देर बाद जॉन वहाँ आके जॉय को वहाँ से ले जाता है और उसे गाड़ी में बिठाकर वार्न करता है कि वो उससे बिना पूछे किसी से ना मिले। और घर आके जॉन उस लड़की को टॉर्चर करने लगता है और जब वो लड़की दर्द से करा रही होती है, चिल्ला रही होती है तो जूही उसकी चीख की आवाज सुन के एक गन लेके उस रूम में आ जाती है और अपने बाप के सामने तान देती है। पर जूही में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जॉन को मार सके। जिसके बाद जॉन वहाँ से चला जाता है और जूही इस लड़की को दोबारा से इसके दर्द से मुक्त कराने के लिए उसे बोलती है कि तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं कि तुम इस गन से खुद को शूट कर लो या फिर मेरे डैडी के टॉर्चर सहती रहो। पर वो लड़की पूरी तरह से लाचार और बेबस होती है तो इसलिए वो खुद को इस दर्द से निकालने के लिए जूही से गन लेके खुद को शूट कर लेती है। और वहीं दूसरी तरफ डिप्टी ये बात कंफर्म करने के लिए कि जूही जॉन की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी स्टेप डॉटर है, वो जूही के बचपन के स्कूल में जाता है जहाँ स्कूल के प्रिंसिपल डिप्टी को जूही की बचपन की फोटोज दिखाता है और फोटोज को देखकर डिप्टी कंफर्म हो जाता है कि जॉय जॉन की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी स्टेप डॉटर ही है। और फिर एक दिन जॉन और जूही शहर के एक मॉल में शॉपिंग कर रहे होते हैं और वो डिप्टी उनका पीछा करते हुए उस मॉल में आ जाता है और जैसे ही जूही उसे अकेली दिखाई देती है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता है और तुम्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मुझे बता सकती हो। पर जूही उससे मना कर देती है और बोल देती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। फिर अगली रात जॉन अपने नए शिकार को लेने के लिए उसी क्लब में जाता है, मतलब जेनिफर को लेने के लिए। जिसके बाद तीनों बैठकर साथ में कुछ देर तो वहाँ ड्रिंक करते हैं और जब जूही और जेनिफर अकेले होते हैं तो जूही जेनिफर को मना करती है कि उसके साथ वो ना जाए। पर जेनिफर भी जॉन से पूरी तरह अट्रैक्ट होती है तो वो उसकी बात को इग्नोर कर देती है। और इसके बाद जॉन जेनिफर के ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाकर उसे अपने साथ घर ले आता है। जिसके बाद जॉन जेनिफर को भी उसी लोहे के बेड से बांध देता है। पर जब वो लोग उस क्लब से निकले थे तो वो डिप्टी स्कॉट भी उनका पीछा करते हुए जॉन के घर आ गया था। पर जब वो उनके घर के अंदर जाने लगता है पर डिप्टी स्कॉट का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो जॉन ने अपने घर के बाहर लगाया था ताकि कोई भी लड़की उसके चुंगल से भाग न सके। डिप्टी स्कॉट का पैर फंसने की वजह से वो दर्द से कराह रहा था जिसका शोर सुनकर जूही बाहर आकर डिप्टी स्कॉट की हेल्प करती है कि तभी जॉन भी बाहर आ जाता है और वो डिप्टी स्कॉट के सिर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। और जब बाहर ये सब कुछ हो रहा था तो जेनिफर अपने ईयर पिन से अपने लॉक को खोल लेती है और वहाँ से भागने में कामयाब भी हो जाती है। और जब दोबारा जॉन उस कमरे में आता है तो वो देखता है कि जेनिफर यहाँ नहीं है तो वो फटाफट से अपनी गन निकालकर जेनिफर को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर भागने में
कामयाब तो हो गई थी, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाई। और यहाँ दूसरी तरफ घर पे डिप्टी स्कॉट और जूही अकेले होते हैं और डिप्टी स्कॉट को होश आने पर वो जूही से बोलता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत बची हुई है और तुमने मेरी हेल्प करके ये चीज सिद्ध भी कर दी। और वहीं कुछ देर बाद काफी देर लड़ाई होने के बाद जेनिफर जॉन से हार जाती है और जॉन उसे घसीटते हुए दोबारा उसी कमरे में ले आता है और अंदर आते ही जूही जॉन पे गन तान देती है और जूही इस बार हिम्मत करके जॉन के सीने में 2-3 गोलियां उतार देती है और उसे मार देती है। और दूसरे सीन में हमें डिप्टी स्कॉट को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जो अपने पैर की चोट से रिकवर कर रहा था, जहां उसके सीनियर की लड़की भी उसके साथ होती है। जहां सीनियर की बेटी स्कॉट से पूछती है कि जॉन के स्टेप डॉटर का कुछ पता चला, तो वो डिप्टी स्कॉट उसको मना कर देता है कि नहीं, कि जॉन के स्टेप डॉटर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वो ऐसा इसलिए बोलता है कि वो नहीं चाहता था कि जूही की सच्चाई किसी को पता चले और उसकी बेइज्जती हो। और फिर अगले सीन में हमें जेनिफर और जूही को एक आदमी को गन पॉइंट पर रखे हुए दिखाई देता है और ये आदमी भी जूही की डैड की तरह बदतमीज और गंदा था और इसलिए ये लोग उसे भी मार देते हैं और इस तरह ये मूवी एंड हो जाती है। अब आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और साइड वाली घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर लो।